मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आपको पता है कि कराची डूब रहा था और मैं और आप सब देख रहे थे, लेकिन कराची हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद इसी तरह डूबता है। ऐसा नहीं कभी हुआ कि कराची का कोई इलाका बच गया हो और हम ये कहें कि वो महफूज तरीन इलाका है, चले हम उस जगह जाकर रिहाइश अख्तियार करते हैं। चाहे हम छोटी आबादियों की बात करें और हम टाउन की बात कर लेते हैं, वो तकरीबन डूब चुका। हम अगर बात करते हैं कुरंगी की तो उसका बड़ा गर्क हो गया। मलीर की बात करें तो मलीर के कई इलाके डूब चुके। केमाड़ी की बात करें तो केमाड़ी में तो बेइंतहा बारिश हुई। कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि कराची का वो इलाका बचा होगा, नहीं। यहाँ तक कि अगर पोश एरिया की बात करें, महंगा तरीन इलाके की बात करें, जिसकी कीमतों की अगर हम बात करें तो करोड़ों से नीचे बात नहीं होती, अरबों की बात होती है। वो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, सीबीसी का ये एरिया, जिसको कंट्रोल्ड डीएचए करता है। जहां पर बारिश अगर थोड़ी सी बरस पड़े तो उसके कई इलाके ऐसे फेस हैं कि जो तबाह बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि वहां के मकीन बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं तो इस वक्त से पूरे कराची की बात करता हूं, क्योंकि कराची बारिश से तबाह होता गया। जबकि बाराने रहमत इतनी ही कराची के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कराची में जो वाटर बोर्ड पानी देता है वो पूरा नहीं होता। टैंकर माफिया उससे अलग फायदा उठाती है। लोगों ने इससे तंग आकर अपने इलाकों में, घरों में बोरिंग की हुई है कि चलें किसी तरह पानी। वो बोरिंग सूख चुकी हैं क्योंकि बारिशें नहीं होती। और अगर बारिश बरस पड़े, जो कि बाराने रहमत है, अल्लाह की तरफ से रहमत है, इसे जहमत हुकूमतें वक्त बनाती हैं। लेकिन ये कोई हुकूमतें कोई 6 महीने में, 1 साल में नहीं होती। आप अंदाजा करें शहर कराची में कितने कितने नामवर किस्म के मेयर गुजर के गए, नाजिम गुजर के गए, लेकिन शहर कराची में सिर्फ अगर कोई इलाका बच जाता है डूबने से तो वो है गुलिस्तान जौहर का। वहां चूंकि एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या दूसरा शहर जो कराची के बाकी इलाके हैं, क्या वो शहर कराची नहीं? क्या वहां पर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए थे? क्या बजट इतना 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 सिंध असेंबली में रखा जाता है? वो कहां जाता है? वो किसके पास जाता है? फिर सड़कें जो बनती हैं, आप उसकी कारपेटिंग देखें। जो रिसेंटली अभी नॉर्थ नाज़िबाबाद में मैंने कुछ 1-2 सड़कों पर भी नजर पड़ी, आप यकीन करें वो कारपेटिंग देख के मुझे हैरानगी हो रही थी। चाहे वो किसी एमएनए का बजट है, एमपीए का बजट है, किसी का भी बजट है, पैसा मेरा है, यानी कि हम आवाम का है, हमारे ही टैक्स से ये सब कुछ होता है। लेकिन शहर कराची में वो पैसा जाता कहां है? 70% कमाने वाला बच्चा शहर कराची, उसका पैसा कहां जाता है? उसका पैसा किसको लगता है? शहर कराची को अगर उसका सिर्फ 25% भी लग जाए, यकीन करें यूरोप से भी ज्यादा खूबसूरत ये शहर बन सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बात करूंगा कि आपने बारिशों को, जो बाराने रहमत है, जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हमें पानी की जरूरत है, आबादी बढ़ती जा रही है। जहां पर एक सिंगल घर हुआ करता था, आज वहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है। जहां पर सिर्फ 5 लोग रहते थे, आज वहां पर 15 लोग रहते हैं। सीवरेज लाइन वही 6 इंच की, पानी की लाइन वही आधी इंच की। जुल्म दर जुल्म, लेकिन इस जुल्म को बंद नहीं किया जा रहा। और अगर आप चले जाएं, जिन कॉलोनियों को आबाद किया जा रहा है, जिन सोसाइटियों को बनाया जा रहा है, जिनको महंगे पैसों में बेचा जा रहा है, वहां पर तमाम जितनी शहर कराची की लवाजमात है वो उनको दी जा रही हैं। यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी होती है, वहां सिर्फ 1 आधी इंच 1 इंच की लाइन डालकर तमाम फ्लैटों से वाटर बोर्ड टैक्स वसूल करता है, पैसा वसूल करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अगर मैं दीगर बात करूं तो आप अंदाजा करें, वही लाइन 120 गज की मकान को भी मिलती है। सोचने का अमल है, समझने की बात है। लेकिन मैं यहां बारिशों पर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता रहा मेरा शहर डूबता रहा, वो इलाका डूबता रहा कि जो पोश एरियाज कहलाते हैं, वो इलाका डूबता रहा जो जहां पर मिडिल क्लास रहती है। इसको कौन ठीक करेगा? एक चीज जाते जाते बताता जाऊंगा, 25 तारीख को शहर कराची का फैसला होने जा रहा है। देखकर वोट डालिए, सोचकर वोट डालिए और अपने ज़मीर को झंझोड़ कर वोट दीजिएगा। उसको वोट दीजिएगा कि जो आपके हकूक को अलमदारी कर सके, आपके हकूक की पासदारी कर सके, आपके हकूक के लिए लड़ सके।
मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वही सिलसिला जो चलता रहा, जिस तरह मेर आते रहे, नाज़िम आते रहे और शहर डूबता रहा और मैं देखता रहा। हम ये देखने का सिलसिला बंद कर दें और शहर कराची की तरक्की के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं उसे करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन लोगों तक ये पैगाम जा सके जो कराची के वाली वारिस बने हुए हैं, ताकि वो इसकी विरासत को महसूस करते हुए शहर कराची को उसके असल हकूक़ दिलवा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।